अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर तो आपने YouTube पर इस्लामिक वाक़यात और स्टोरीज़ वाला चैनल बनाया है और आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो कुछ दिलकश अंदाज में इस तरह हो। मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े ज़ाहिदों और बड़े उलमा में से हुए हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद है कि अबू ज़र ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज़ हैं। कि जिसके अंदर बैकग्राउंड पे आपकी पिक्चर्स या वीडियोस चलें और नीचे एक लाइन में टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आए। जैसे जैसे कहानी चलती जाए वैसे नीचे एक एक टेक्स्ट चलता जाए ताकि देखने वाले को सुनने में भी मज़ा आए और देखने में भी। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से इस तरह की इस्लामिक वीडियो किस तरह बना सकते हैं और उसको कैसे ईजी स्टेप्स के अंदर एडिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर आपने आखिर तक लाजमी देखना है। एक एक स्टेप बताऊँगा, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना और आप 5-10 मिनट के अंदर अपनी वीडियो बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और वीडियो के लास्ट में अगर बेहतर लगे तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर तो सीधा चलते हैं हम वीएन एडिटर में। और जिन लोगों को नहीं पता कि वीएन एडिटर के अंदर हम किस तरह यूज़ करते हैं इसको, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया क्योंकि लास्ट वीडियो हमने वीएन के मुतालिक डाली थी कि वीएन के अंदर हमने एडिटिंग किस तरह करनी है। तो आज हम वीएन के अंदर ही स्टोरी बनाना सीखेंगे कि ऐसी स्टोरी बनाएंगे कि पीछे पे तस्वीरें चलें और वीडियोज़ चलें और ऊपर में नीचे एक लाइन के अंदर जो क्या आपकी जो स्टोरी है वो भी साथ साथ चलती रहे, तो काफ़ी थोड़ा सा इंप्रेशन जो कि उसका देखने वाले पे अच्छा पड़ता है। तो हम चलते हैं न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। ये आ गया न्यू प्रोजेक्ट। जैसे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ से आपने कोई भी अपनी जो बैकग्राउंड हम रखना चाह रहे हैं, अगर तो आपने तस्वीरें की हुई हैं और अगर आपके पास वीडियो आपने बैकग्राउंड पे लगानी है तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ से एक छोटा सा क्लिप है, ये इसको बैकग्राउंड के तौर पे रख लेते हैं। चलें जी, ये हमारा आ गया बैकग्राउंड और अब हमने इसके ऊपर चलानी है स्टोरी चलाने के लिए, क्योंकि हमें पहले हम इसमें ऐड करेंगे वॉइस, क्योंकि जैसे जैसे वॉइस चलेगी तो वॉइस की वर्डिंग के मुताबिक ही हम अपना ऊपर टेक्स्ट चलाएंगे। जितनी वॉइस होगी उतना टेक्स्ट हम चलाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, वॉइस के ऊपर जाके म्यूज़िक के जाके आप आगे माई फाइल्स के अंदर आपने मोबाइल की मेमोरी गैलरी में से कहीं पे भी जाके जो आपने वॉइस रिकॉर्ड की हो, और जिन दोस्तों को नहीं पता कि हम एक अच्छी वॉइस जो क्या एडिट किस तरह करते हैं उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया वीडियो का और वो चैनल पर मौजूद है, तो आप देख लीजिएगा कि हम इजी 2-3 स्टेप के अंदर 2-3 मिनट के अंदर हम अपनी अच्छी क्वालिटी की वॉइस मोबाइल फ़ोन के माइक से किस तरह एडिट कर सकते हैं स्टोरीज़ के लिए। तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी हम यहाँ पे न्यू के अंदर हमारे पास एक यहाँ पे स्टोरी है। चलें, ये हमारे पास एक स्टोरी है, हम इसको ऐड कर लेते हैं। इसका कुछ स्टेप इससे ये 33 सेकंड हम इसके ऐड कर लेते हैं और हम इतनी ही वीडियो बना लेंगे क्योंकि हमने जस्ट टेस्ट करनी है। तो इसको अगर प्ले करें। मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। चलें जी, अब हमने इसका लिखना है टेक्स्ट। क्योंकि टेक्स्ट के लिए मैंने कहा था लास्ट वीडियो के अंदर जब हमने वीएन को समझा था कि हमने कहा था कि हम नोटपैड का इस्तेमाल करेंगे। नोटपैड के अंदर हम अपनी स्टोरी लिखेंगे और स्टोरी लिखने के बाद यहाँ से हम कॉपी करके जो कि जाके उधर पेस्ट करके उसको एडिट करेंगे। अब ये आ गई हमारी, तो ये हमारे पास स्टोरी है, तो हम इसकी फ़र्ज़ करेंगे ये कुछ थोड़ा सा हिस्सा हम पहले वाला कॉपी कर लेते हैं और आपने चूँकि सारी स्टोरी करनी है तो आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी कर लिया हमने इसका पहला हिस्सा। अब हम दोबारा फिर जाते हैं वीएन के अंदर। तो चलिए वीएन के अंदर अब हम यहाँ पे करेंगे टेक्स्ट एडिट। टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, टेक्स्ट आ गई। हमने कहा था कि ये ऊपर हेडिंग, सब हेडिंग और लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट, हमने लिटिल बिट वाला यूज़ करना है। इसके अंदर जाके अब यहाँ पे हमने फ़र्ज़ करें कि ये वाला हिस्सा वो कर दिया पेस्ट जो हमने वहाँ से स्टोरी कॉपी की थी। अब हमने पहले हम कर लेते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम तक हम जो हिस्सा है इसको करके ये नीचे वाला हिस्सों को सिलेक्ट करके हम इसको करेंगे कट। अब इसको आपने बैक नहीं करना, उसका एक बेनिफिट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। बैक करने की बजाय आप इसको जो जितना हिस्सा सिलेक्ट कर लेंगे ऊपर वाला स्टोरी वाला उसको कर लेना आपने कट होने के बाद वो आपकी गैलरी जाके जो इसमें क्लिप बोर्ड होगा उसमें सेव हो जाएगा। अब इसका साथ ही हम कर लेते हैं फ़ॉन्ट भी चेंज, इसको नूरी नस्तलिक में कर लेते हैं और हम इसकी एक बैकग्राउंड भी लगा लेते हैं। यहाँ पर कलर्स पे जाएंगे, ये बैकग्राउंड है और इसका हम बैकग्राउंड कर लेते हैं कलर ब्लैक। तो इसकी रेडियस होता है कि जो इसकी नुकरें हैं वो हम थोड़ी सी गोल कर देते हैं, इसको इतना सा कर देते हैं। और जो ये पैडिंग है इसका मतलब है कि ऊपर और नीचे थोड़ा सा इसको फैला देते हैं ताकि उसके अंदर टेक्स्ट जो कि सही से नज़र आ सके। इसको इतना करके इसको हम ड्रैग करके ले आते हैं नीचे। अब जहाँ तक हमारी और ये टेक्स्ट जितना आप इसको ऐसे ही लास्ट में क्लिक करके एंड तक ले जाना है अपने वीडियो के एंड तक, ताकि इसके अंदर हम इजीली एडिटिंग करते जाएं। अब आपने वीडियो को शुरू से स्टार्ट करना है और जहाँ तक जितना हमारा टेक्स्ट है, जहाँ तक वॉइस जाए वहाँ पे जाके आपने रोक देना है इसको। मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम।
चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम तक था, तो यहाँ तक हमने करके अब टेक्स्ट को क्लिक करना है और ये नीचे जाएँ तो आपके पास स्प्लिट का ऑप्शन आ रहा है। इसके ऊपर अब जैसे क्लिक करेंगे, पहले वाला हिस्सा पहले हो गया, अब आ गया हमारा दूसरा हिस्सा। आपने एक चीज़ और भी देख लेनी है कि ये जो मोशन है, आपने इस टेक्स्ट के ऊपर मोशन अप्लाई कर लेना है कि टेक्स्ट आपका किस तरह अपेयर होना चाहिए। अगर तो फेड है ऐसे होगा, ऐसे करें। अगर आप चाहते हैं कि नीचे से ऊपर आए टेक्स्ट तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको ये नीचे से ऊपर वाला कर लेते हैं स्केल का, ठीक है। बस एक दफ़ा आपने सेलेक्ट करना है पूरी लाइन के ऊपर। स्टार्ट में जब आप लाइन ऐड करेंगे ये टेक्स्ट की तो ऑटोमेटिक सब पे होता जाएगा। अब ये दूसरी लाइन आ गई। अब अस्सलाम वालेकुम के आगे हमने स्टार्ट करना है, तो इसको आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसको पहले तो आपने सबसे पहले इसको रिमूव कर देना है। ये सारा बैक गया। अब ये देखें, जो मैंने कहा था ना कि आपने जो लास्ट वाला सीन था उसको जस्ट कट करना है। आप जैसे कट करेंगे वही वाला हिस्सा आ जाएगा नीचे कॉपी के ऊपर। आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और ठीक इसकी पहले वाली 2 लाइनें, अगर तो आप एक लाइन चलाना चाह रहे हैं तो 2 लाइनें कर लें, बहुत हैं, ठीक है। अगर 2 लाइनों में आप टेक्स्ट चलाना चाह रहे हैं तो आप 4 लाइनें कर लीजिएगा, 2-2 लाइनों के एक लाइन बना के। हम एक लाइन पर लेके चलते हैं, तो नीचे वाला सेलेक्ट करके सेम वही चीज़ कट कर दिया, ऊपर वाली लाइन आ गई, इसको ओके कर देंगे। अब इसको हम कर लेते हैं छोटा ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कर दिया, अब हम इसको यहीं से दोबारा प्ले करते हैं। अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े ज़ाहिदों और बड़े उलमा। देखिए जैसे हमारी जो लाइन जितनी थी उतनी तक वॉइस गई है, यहाँ पे जाके सेम करके हमने दोबारा इसको कट कर देना है। अब हमने नेक्स्ट वाली लाइन पे क्लिक करके इसको एडिट करना है और इसको एंड तक लेके जाना है। अब यहाँ पे जाके जो लास्ट में हमने कट किया था वो आ जाएगा, उसकी पहली 2 लाइनें फिर आपने कट कर लेनी है और लास्ट वाला सेलेक्ट करके उसको कट करके ओके करना है। यहाँ से अब फिर स्टार्ट, अब जहाँ तक हमारा फिर टेक्स्ट जाएगा वहाँ तक आपने जो कि वॉइस अपनी जो कि टेक्स्ट चला के फिर इसको कट कर लेना है। चले हम ये सीन वाला पूरा करके जल्दी से फिर हम आते हैं इसके ऊपर। जब हमारी ये वीडियो मुकम्मल हो जाएगी तो फिर बाकी बातें उसके बाद देखते हैं। जी दोस्तों, तो हमने जल्दी से अपनी थोड़ी सी एडिटिंग की है। सेम प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया वही करना है। अब हम वीडियो को प्ले करके देखते हैं। आपने वीडियो के ऊपर भी गौर करना है। अगर इसके अंदर आपने मज़ीद कुछ एडिटिंग करनी है या कुछ और लिखना है, ऊपर अपना लोगो लगाना है, वो आपने लगा लेना है। यहाँ से आकर आपने अपना लोगो लगा लेना है जो भी आपका हो, या बाकी आपने जो इसके अंदर मज़ीद अगर टेक्स्ट लिखना हो तो वो आपने ऐड कर लेना है। अब इसको प्ले करके देखते हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े ज़ाहिदों और बड़े उलमा में से हुए हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद है कि अबू ज़र ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज़ हैं, मगर उन्होंने उसको महफूज कर रखा है। जब उनको हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पहली खबर पहुँची तो उन्होंने अपने भाई को हालात। जी दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी? ये आपने हमारा एडिटिंग है, सिंपल सा स्टोरीज़ वाला है। अगर आप बैकग्राउंड पे पिक्चर्स भी चला लेते हैं, वीडियोस भी ले लेते हैं और उसके अलावा जो कि आप कुछ जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं कि ताकि नीचे एक लाइन टेक्स्ट की चलती रहे, पीछे वीडियो चलती रहे, वो थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है। और जिन दोस्तों को अगर नहीं पता कि हमने ये कॉपीराइट फ्री जो कि वीडियोस कहाँ से लेनी है, पिक्चर्स कहाँ से लेनी है, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप कमेंट में बता के मुझे गाइड करते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको आइडिया नहीं है, तो हम पर इसके ऊपर एक वीडियो बना लेंगे कि हमने कॉपीराइट फ्री टेक्स्ट, ऑडियो, जो बैकग्राउंड की म्यूज़िक लगता है वो, और उसके अलावा जो कि तस्वीरें, वीडियोस कहाँ से लेनी है। तो वीडियो क्या होगी, अब हमने इसको करना है सेव। तो सेव करने के लिए ऊपर कॉर्नर में जाएंगे, इसके ऊपर तीर के ऊपर क्लिक करके इसको ऑटो पे करके, अगर आपने इसकी अलाइनमेंट अपनी मर्ज़ी से इसका रेजोल्यूशन चेंज करनी है या जो कुछ भी चेंज करना है तो इसको ऑटो को कर दीजिएगा, मैनुअल कर लीजिएगा। हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, ये कुछ ही सेकंड में हमारी जो वीडियो है ये देखो सेव हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल कि इसके अंदर हमने VN के अंदर अपनी स्टोरी वाली वीडियो किस तरह एडिट करनी है और किस तरह उसको हमने करना है। अब ये हमारी वीडियो तैयार होगी, अगर आप इसको प्ले करके यहाँ से भी देख सकते हैं। ये देखिए, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी तो ये इस तरह फिर आपने इसको यूट्यूब पर अपलोड करना है। तो बाकी इसके जो डिटेल्स हैं वो आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वो जो कि यूट्यूब की अपडेट्स वाली वीडियोस देख लीजिएगा कि किस तरह हमने लिखना है। तो बाकी आप बेहतर कर भी सकते हैं, खुद से भी ट्राई करें। तो इंशाल्लाह अगर कोई आपका इशू हो क्लियर से रिलेटेड तो फीडबैक में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह ने के बाद।